मेरे साथ इस वक्त हैं वकार रसूल वानी। ये एआईसीसी के वर्किंग कमेटी मेंबर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, और इसके साथ साथ ये मिनिस्टर भी रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वकार साहब, जिस तरह से कंट्रोवर्सी अरप्ट हुई है एमबीबीएस सीट्स पर, जिस तरह से उसको कैंसिल किया गया है, उसकी मान्यता को, उसको आप किस तरह से लेते हैं? देखो, बीजेपी के लोगों को कहीं देखना चाहे कि उनको मौका मिले कहीं भी पोलराइजेशन करने की, हिंदू मुस्लिम करने की। आपको पता होना चाहिए ये स्टेट वो स्टेट है जहां हिंदू मुसलमान सदियों से प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। इससे पहले भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल रहे थे, इससे पहले भी जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और निट वगैरह सारा कुछ तो इकट्ठे ज्वाइंट ही चल रहा था, कभी ऐसा मसला हुआ नहीं। आज जो मुस्लिम स्टूडेंट्स ज्यादा वहां कटरा में गए तो उनको पहले ही उस इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी का दर्जा देना था। उस इंस्टीट्यूट को वो कुछ स्टूडेंट्स अगर इनको इतनी तकलीफ थी तो आगे पीछे कर सकते थे, नहीं किया। अब एक बहुत बड़ा नुकसान स्टेट को हुआ, 50 सीटें खत्म हुई। इस साल 50 लोग हमारे एमबीबीएस ज्यादा होते, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है। इस वक्त भी गांव में प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर नहीं है अवेलेबल। तो जितनी हमारी डॉक्टर्स बनेंगे उतना हमें, हमारे लोगों को फायदा होगा। अब यही 50 इस साल, फिर 50 अगले साल, फिर 50, इतना नुकसान हमारी इस रियासत को हुआ इस चीज से। कोई ऐसा इनको अगर तकलीफ थी, गवर्नमेंट इनकी थी, प्राइम मिनिस्टर इनका है, हेल्थ मिनिस्टर इनका है, मेडिकल काउंसिल इनका है, जहां नीट के जरिए एग्जाम होता है वो भी इन्हीं के अंडर आता है, तो इल्जाम किस पे लगा रही हैं? लड़ाई कौन सी लड़ रही है? जलसे और प्रोटेस्ट किस खाते में कर रही हैं? सब कुछ इन्हीं के पास है और यही लोग पोलराइजेशन कर रहे हैं। इनको इसका हल निकालना चाहिए था। सीटें बंद करना गलत है, सीटें इंस्टीट्यूट खत्म करना बहुत बड़ा गलत है, ऑफेंस है ये। मुझे समझ नहीं आता ये किस मुंह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन सेलिब्रेट वालों को शर्म नहीं आती है, शर्म करनी चाहिए इन लोगों को। आपको क्या लगता है कि वो तो कहते हैं कि आस्था का सवाल है, वहां पे एक होली टाउन है, वहां पे इस तरह से नहीं, हम दूसरी जगह पे उनको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन लड़के तो दूसरी जगह एडजस्ट हुए, जो नीट के जरिए सिलेक्ट हुए थे वो तो बाकी एमबीबीएस कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में चले गए। उसका जवाब क्या देंगे? जो हमारी 50 सीटें इस वक्त खत्म हो गई वो कहां जाएंगी? क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज ही क्लोज किया गया। क्लोज करना गलत है, हम उस पर उंगली उठा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हर चीज में हिंदू मुस्लिम, दिस इज नॉट गुड। हर चीज में अब इनको मिल कुछ नहीं रहा है तो कहीं इनको नजर पड़ गई वहां पे। नहीं, अगर ये भी कर सकते थे, ये वहां से ज्यादा अगर मुस्लिम स्टूडेंट इनको लगता था ज्यादा है तो उनको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करो, वहां से हिंदू स्टूडेंट को यहां लाओ। बंद क्यों किया? वो गलत। आप चाहते थे कि अगर वहां आदान प्रदान हो रहा हूं, अगर ऐसा कोई मसला उनको था, हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। कहीं मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, मुझे तो सारे एक ही लगते हैं, मुझे तो इसमें कोई तकलीफ नहीं। कांग्रेस पार्टी को इस चीज से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर इनको कोई तकलीफ थी तो उसका कोई हल निकालना था खुद ही, क्योंकि सब गवर्नमेंट इन्हीं के पास थी। कॉलेज बंद करना गलत है। वो ये भी कहते हैं कि उसमें कुछ मापदंड जो होते हैं, मापदंड पूरे नहीं हुए थे। वो तो फिर निकाल ही गई। वो तो खामियां निकाल के उसको बंद करने के लिए तो खामियां चाहे ना, वो छोटी मोटी खामियां निकाल के खत्म कर दिया उसको। ये भी तो उन्हीं का कसूर है। अच्छा साहब, ओवरऑल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब जो है आज के संदर्भ में जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट रेट है उससे ज्यादा जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। तो कल महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर बोला था कि उमर साहब इस पर चुप है। आप क्या समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो जिस तरह रेट बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है? क्या मुझे बेरोजगारी का जो रेट है बढ़ गया है नेशनल। 2014 में जब आए थे इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो आज इनको 12 साल हो गए। 12 साल के हिसाब से 14 करोड़ नौकरियां बनती हैं। 14 नहीं, 24 करोड़ नौकरियां बनती है। कहाँ गई वो नौकरियां? अब ये जो मनरेगा की स्कीम थी, जहां रूरल लोगों को मिलता था 3 महीने का रोजगार, उसमें ज्यादातर लेडीज को मिलता था, पैसा आता था, काम भी होते थे, रोजगार भी मिलता था, ये भी इन्होंने बंद किया। और अब सेंटर से ये 60% देंगे और 40% स्टेटों को देंगे। जो स्टेट हमारी जैसी 90% सेंटर पे डिपेंड है, वो कहां से 40% लाएंगे और यहाँ पे स्कीम चलेगी?
क्योंकि पॉलिसियां गलत है, इनका हर प्रोग्राम फेल हुआ। और जिन्होंने अभी ये प्रोग्राम लाया है मनरेगा के बदले, वो भी फेल होगा, 100% फेल होगा। तो बेरोजगारी के जिम्मेवार तो ये लोग हैं ना, कांग्रेस नहीं है। न्यूज़ 18 से बात कर रहे हैं, शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।